Hello Joe, let's read a given question. The question says a double slit setup is shown in the figure. One of the slit is in medium 2 of refractive index and the other slit is at a interface of this medium with another medium 1 of refractive index n1 which is not equals to n2. The line joining the slits is perpendicular to the interface and the distance between the slits is d. The slit width are smaller than d. A monochromatic parallel beam of light is incident on the slits from medium 1. A detector is placed in medium 2 at a large distance from the slits and at an angle theta from the line joining them, so that theta equals the angle of refraction of the beam. Consider two approximately parallel rays from the slits received by the detector. So option A given as the phase difference between the two rays is independent of D. Option B given as the two rays interfere constructively at the detector. Option C, the phase difference between the two rays depends on n but is independent of n2. Option D, the phase difference between the two rays vanishes only for certain values of D and the angle of incidence of the beam when with theta being the corresponding angle of refraction. So to understand this question, यहाँ पे we need to understand about the concept of Young's double slit experiment, abbreviated as YDSC. So we know for a Young double slit experiment, अगर हम बात करें उसके सेटअप की तो वो कुछ इस तरीके का सेटअप होता है जहाँ पे दो स्लिट्स होती हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल डी एंड स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम इट इज कैपिटल डी. अब स्क्रीन मीन्स यहाँ पे फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन वहाँ पे हमें डिटेक्टर गिवन है राइट, जहाँ पे यहाँ से दो रेज जब चलेंगी और जो इंटरफेयर करेंगी तो वो विल बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर. अब यहाँ पे वी हैव स्टडीड कि अगर इन path difference between these two waves is integral multiple of lambda, so this is the condition for constructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर ये ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का वेर एन स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, तो ये है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन सी कि जो सिचुएशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है. अगर ये पॉइंट ओ है तो एट ओ पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा. सो दिस इज द कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस 0 होता है. ठीक है, अब और वी कैन से दिस इज ऑल्सो द केस यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है पॉइंट ओ पे. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए हमारी. अब इसके बाद जस्ट वी हैव टू यूज द ज्योमेट्रीज एंड विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन गिवन. ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरे सिचुएशन को रीड्रॉ कर लेते हैं एंड देन विल एनालाइज इट. सो लेट्स सपोज हमें जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी कैन राइट दिस इज द इंटरफेस. अब ये है n2, ये है n1. ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन सपोज दैट n2 जो है वो ग्रेटर है n1 से. ठीक, अब यहाँ पे दो स्लिट्स गिवन है. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो एक तो इंटरफेस पे आ गई है, दूसरी थोड़ी सी डिस्टेंस डी पे है जैसे हमने डिस्कस किया की कंसेप्ट में. एक ये पॉइंट है हमारा, तो ये सब डी गिवन है हमें. ठीक है, अब फर्दर इट इज बिन गिवन कि एक डिटेक्टर रखा हुआ है वो जो कि थीटा एंगल पे इट इज बिन गिवन. अब यहाँ पे वी कैन सी कि लाइट रे बहुत दूर से आ रही है सो दे विल बी पैरेलल एंड जब वो हिट करेंगे सो वी विल बी कंसिडरिंग टू रेज, एक जो आके इस पॉइंट को हिट कर रही है. ठीक है, अब जैसे ही ये इसको हिट करेगी सिंस वी हैव कंसिडर्ड एन टू बी ग्रेटर देन n1, तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी. तो थोड़ा सा स्ट्रेट बनाते हैं. यस, ये रिफ्रैक्ट कर गई यहाँ से इस तरीके से. ये है हमारा एंगल गिवन जो है हमें हमें फर्दर यहाँ पे अगर हम एक स्टेटमेंट पढ़े, अ डिटेक्टर इज प्लेस एट मीडियम टू लार्ज डिस्टेंस and at an angle theta from the line joining them so that theta equals the angle of refraction of the beam. So ये जो एंगल होगा ये भी हमारा क्या होगा, थीटा ही होगा. ठीक है ना, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें गिवन है जो कि थीटा है
विच इज़ सेम एज द एंगल ऑफ डिटेक्टर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हो गई दूसरी रे, एक ही रे हुई है अभी, दूसरी रे हमें बनानी है, तो वो कुछ इस तरीके से आ रही होगी, वो भी इस तरीके से बेंड होगी। राइट, उसको हम बनाएंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम इस तरीके से ले लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल है, स्लिट को हम यहाँ दिखा देते हैं। इस तरीके से, राइट, ये एंगल भी हमारा थीटा है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब यहाँ पे फर्दर इफ यू एनालाइज द क्वेश्चन, तो वी कैन सी कि ये थी सेकेंड सेट ऑफ बीम। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ से इस तरीके से, तो ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, थीटा एंगल है। ठीक है, एंड यहाँ पे वी सी अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन सी कि ये दो पॉइंट तक जो होगा इसके बाद से फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा इन दोनों वेव में। ठीक है ना, तो इसीलिए वी आर कंसिडरिंग दिस टू पॉइंट, ये हम सी डी मान लेते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, अब फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमें एंगल अगर हम मान लें कि दिस एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, सिंस दिस इज एंगल 90, तो ये भी हो जाएगा आई। अब ये एंगल है हमारा थीटा, so this will be 90 minus theta, so this will be theta again, और ये है 90। so ये फिगर हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि सिचुएशन गिवन क्या है हमें और किस तरीके से हमें हमें एक्चुअली पाथ डिफरेंस निकालना है इन दोनों वेव के बीच में। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पाथ डिफरेंस निकालना। अगर हम पाथ डिफरेंस निकाल सके तो वी कैन बी आंसरिंग द क्वेश्चन। पाथ डिफरेंस हम फेज डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ के वी कैन राइट फ्रॉम द, अब हम इक्वेशंस बना सकते हैं बाय स्नेल्स लॉ। वी कैन राइट स्नेल्स लॉ, हम क्या लिख सकते हैं, इंटरफेस पे हम अगर स्नेल्स लॉ लगाएं, जो इंटरफेस है हमारा उस पर हम लिख सकते हैं n1 sin i will be equals to n2 sin थीटा। राइट, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे, हमें एक्चुअली चाहिए पाथ डिफरेंस बिटवीन द दिस टू बीम जो हमने बनाई है पैरेलल। अब ध्यान से देखें तो सी डी के बाद से कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सेम मीडियम में लाइट वेव ट्रैवल कर रही है और सेम डिस्टेंस रादर वी कैन से इट इज़ ट्रैवलिंग, और ए बी से पहले कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज बोथ ए से बी तक दोनों ही रे पैरेलल या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किए। अब पाथ डिफरेंस जो आएगा वो आएगा बी डी और सी ए सी के लिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे मीडियम का चेंज हुआ है। सो ये बी डी और ए सी विल बी इंट्रोड्यूसिंग पार्ट डिफरेंस। तो उसके लिए हमें दोनों ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो साइन आई की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, साइन आई कैन बी रिटन एज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है हमारा ए डी, राइट। तो यहाँ से वी कैन सी जो बी डी हो जाएगा हमारा, बी डी विल कैन बी रिटन एज ए डी साइन आई। ठीक है, अब फर्दर ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे ऑप्टिकल पाथ का। ऑप्टिकल पाथ बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ इज, अगर हम मान लें कि लेट से कोई मीडियम के अंदर कोई मीडियम है हमारे पास, ऐसा कुछ यहाँ पे कोई मीडियम है, इसमें से लाइट ट्रैवल कर रही है फॉर टी टाइम, टी टाइम इसमें से लाइट ट्रैवल कर रही है। अब अगर इतने ही टी टाइम के लिए हम इस लाइट को फ्री स्पेस या फिर एयर में ट्रैवल कराएं, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एयर में उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल पाथ।
ठीक है ना। तो ऑप्टिकल पाथ का जो फॉर्मूला होता है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, वो होता है म्यू इंटू टी, राइट। अब म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम एंड टी इज द टाइम। तो टी इज द थिकनेस बेसिकली, सॉरी, टी थिकनेस है और टी म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरीके से ऑप्टिकल पाथ का हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मीडियम इज बिन गिवन। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो वी कैन राइट, ये तो चीज़ हो गई। अब बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इज ट्रैवलिंग इन मीडियम एन वन, ठीक है। तो वी कैन से, तो इसका जो ऑप्टिकल पाथ होगा बी डी का, उसको क्या लिखेंगे हम, एन वन इंटू बी डी, ठीक है ना। जैसे हमने बात की थिकनेस जो भी है उसका, और म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू रिफ्रैक्ट यहाँ पे एन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ट्रैवल कितना कर रहा है, बी डी कर रहा है, तो हमने बी डी डाल दिया यहाँ पे। तो ऑप्टिकल पाथ वी कैन राइट फ्रॉम हियर ऑल्सो बी डी, या फिर हम कहें कि ऑप्टिकल पाथ ऑफ बी डी, इसको हम ऑप्टिकल पाथ कह देते हैं ओ वन। सो ओ वन विल बी इक्वल्स टू, ओ वन क्या हो जाएगा हमारा, एन वन बी डी, एंड इसको हम लिख सकते हैं बी डी तो हमें मिल गया है ए डी साइन थीटा, तो एन वन ए डी साइन आई। तो ये बात हो गई हमारी ऑप्टिकल पाथ इन मीडियम वन, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियम टू में। मीडियम टू में हम देख सकते हैं ए सी विल बी हैविंग द ऑप्टिकल पाथ और कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन ऑप्टिकल पाथ, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ओ टू। तो अब हम ओ टू को निकाल सकते हैं यहाँ से। उसके पहले वी विल कंसिडर अ ट्राइंगल अगेन। सो इन ट्राइंगल, जैसे हमने ए बी डी लिया वैसे हम लेंगे ए सी डी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज ए सी अपॉन ए डी। तो यहाँ से ए सी हो जाएगा हमारे पास ए डी साइन थीटा, राइट। अगेन वी कैन से ऑप्टिकल पाथ ओ टू कैन बी रिटन एज एन टू ए सी, राइट, एन टू ए सी आएगा। तो ए सी तो हमें मिल ही चुका है, ए डी साइन थीटा अगेन, राइट। अब हम अगर देखें ध्यान से तो ऑप्टिकल पाथ जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस विल बी, वी कैन राइट नाउ देयरफॉर path difference delta will be nothing but it can be written as यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखें तो इट कैन बी रिटन एज ओ वन माइनस ऑफ ओ टू। सो जस्ट हमें इन दोनों वेव के या रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस निकालना है। सो वी आर डूइंग ओ वन माइनस ओ टू। सो या तो हम इसका मॉड भी ले लेंगे फिर। अब यहाँ पे ओ वन माइनस ओ टू जब हम करते हैं, सो वी कैन सी कि द रिजल्ट वी विल बी गेटिंग एज एन वन ए डी साइन आई माइनस ऑफ एन टू ए डी साइन, अच्छा, थीटा। तो फ्रॉम दिस वी कैन से, अब हमें पता है बाय इक्वेशन वन एन वन साइन आई इज एन टू साइन थीटा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सिंस हम यहाँ पे रीजन देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, क्योंकि हमें पता है एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन टू साइन थीटा, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या मिल गया हमें, ज़ीरो मिल गया। अगर पार्ट डिफरेंस ज़ीरो मिल रहा है हमें, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था की कंसेप्ट में। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया, अच्छा, हमें पार्ट डिफरेंस अगर ज़ीरो मिल गया तो हमें पता है कि फेज डिफरेंस, जिसको हम फाई लिखते हैं, इट इज़ नथिंग बट टू पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो दैट विल ऑल्सो करस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में बोला गया, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। तो दैट इज ट्रू क्योंकि ज़ीरो ही आ रहा है डायरेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, द टू रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, दैट इज परफेक्टली ट्रू क्योंकि हम देख सकते हैं पार्ट डिफरेंस जीरो है, विच इज द कंडीशन फॉर सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। ऑप्शन सी बोल रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज डिपेंड ऑन एन बट इंडिपेंडेंट ऑफ एन टू। दिस इज फॉल्स क्योंकि हम देख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, राइट। सो किसी पे भी चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, फेज डिफरेंस तो जीरो आ रहा है।
So we can say this option can be discarded. Option D बोल रहा है the phase difference between the two rays vanishes only for certain values of D. Again it is, since it is independent of D, so we can say कि D पर depend नहीं कर रहा, तो वो it is zero, so it is not depending on any factors. So we can again discard this option D as well. So A or B is the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.